सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवीपुर एकेडमी। दोस्तों, आप सभी के इस परिवार में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। नेवीपुर यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा भाई। और नेवी एसएसआर की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी में ये चैनल बहुत मदद करेगा। ठीक है, नेवी एमआर की भी तैयारी करते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेवी एमआर का सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। और हाँ, एक सलाह मेरी रहेगी, नेवी एसएसआर की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। आप नेवी एमआर का भी प्रिपरेशन करिए दोस्त। क्या है ना कि नेवी एमआर का प्रिपरेशन करिएगा तो बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएगी, जो कि एसएसआर में लगभग लगभग आपके काम आएंगी। तो ठीक है ना, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर ऑफिशियल सिलेबस। तो ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करना है, सीधे आपको गूगल में आकर सर्च करना है और पहली वाली साइट से ही ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। कहीं भी क्लिक कर दो, पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे। चलिए, एक बार क्लिक कर दिया मैंने, ये दिखा रहा है हमने पीडीएफ ऑलरेडी मेरे फ़ोन में डाउनलोड है। ठीक है, तो फिर से डाउनलोड कर लेते हैं। ज़्यादा एमबी का नहीं, एमबी का भी नहीं है, केबी में है, 14 केबी का है। तो चलिए एक बार फिर से डाउनलोड कर लेते हैं इस सिलेबस को। और जैसे ही हम सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन करने का ऑप्शन आ गया। चलिए देखते हैं। पहला चीज़ हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। 25-25 नंबर का 4 सेक्शन पूछा जाता है, 25-25 नंबर का। ठीक है, सब मतलब चारों सेक्शन 25 नंबर का पूछे जाते हैं। मतलब लगभग 25 चौका 100 सवाल आते हैं और 100 नंबर के होते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना। तो ये देखिए, मैथ्स में क्या पढ़ना है, ये सभी चीज़ें मैथ्स में पढ़ना है, ये सभी चीज़ें साइंस में पढ़ना है, ये इंग्लिश में पढ़ना है और ये जीके में पढ़ना है। तो इसको क्या है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको डिटेल में हम अभी समझाएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, नेवी एमआर वाले बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए मैंने कल एक सिलेबस की वीडियो बनाई थी, वो आप लोग देख लीजिए। अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और नेवी एसएसआर वाले के लिए ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। क्या चीज़ें हम बताएंगे आपको, वो चीज़ें आप करिएगा ध्यान से। ठीक है ना, तो सबसे पहले चलिए वो सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं जो मैंने बनाया है, हमारी टीम ने वो सिलेबस बनाई है। चलिए बारी बारी से हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारे सब्जेक्ट को। सबसे पहले साइंस में आपको मैं बताऊं कि साइंस में ये सभी देख रहे हैं ना, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 15 से 20 टॉपिक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और सिंपल भाषा में मैं दोस्त आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक जो आपने 11th-12th में पढ़ाई किए हैं उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, तो भाई 110% आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो साइंस में आप अच्छा नंबर ला दीजिएगा, 20+ स्कोर कर लीजिएगा। और 20+ स्कोर अगर आप साइंस से कर लेते हैं ना, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर। आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि नेवी एमआर वाला सिलेबस इसमें मिल रहा है आपको देखने को। जैसे देखिए, यहाँ पर यूनिट एंड मेजरमेंट नेवी एमआर में भी है, वर्क एनर्जी पावर आपको पढ़ना है, फिर से वेव पढ़ना है, बहुत चीज़ें इसमें कॉमन है। ठीक है ना, तो आप पहला चीज़ एक काम करिए, जितने भी एसएसआर वाले बच्चे हैं ना, एसएसआर वाले बच्चे हैं, आप नेवी एमआर की भी तैयारी करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहला चीज़ आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, नेवी एमआर का भी तैयारी करेंगे साथ साथ। तो ठीक है, अब बाकी 11th-12th का फिजिक्स पढ़ते रहिए। ये जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं ना, आपका 11th-12th क्लास का है, तो यही सब चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जैसे देखिए, ऑप्टिक्स पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना है, वेव तरंग ऑसिलेशंस पढ़ना है, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ठीक है, उसके बाद मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन पढ़ना है। उसके बाद
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, और फिर से मैग्नेटिक करंट पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर, ये सभी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ना है, मेटल नॉन मेटल पढ़ना है, ये नेवी एमआर में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। तो ये साइंस का सिलेबस है। एक काम करिएगा, इसको टेलीग्राम में डलवा देंगे। कहाँ पर? टेलीग्राम में डलवा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आराम से आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकलवा लेना और सारे चैप्टर्स को तैयार कर लेना, ठीक। ये मैथ्स का है। सेम मैथ्स में भी वही चीज़ें मैं बोलूँगा। आपका 11th और 12th, ये जो टेक्निकल मैथ्स है, मैथ आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स जो है आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स क्लियर है, टेक्निकल मैथ्स 11 12 का बेसिक क्लियर है ना दोस्त, आप 15 प्लस स्कोर कर लीजिएगा, और बाकी प्रैक्टिस करिएगा तो 20 प्लस स्कोर हो जाएगा। यदि 20 प्लस स्कोर हो जाएगा तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो अभी इसका सिलेबस देख लेते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, लॉगरिथम पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, स्ट्रेट लाइंस पढ़ना है, और सर्कल पढ़ना है, कोनिक सेक्शन पढ़ना है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, डिफरेंशिएशन। हाँ देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन, फिर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज पढ़ना है, सेट्स एंड सेट थ्योरी पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है, और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी चैप्टर्स देख रहे हैं ना मैथ्स का, ये 11 12 वाला है। आपका ये ज़्यादातर सवाल कहाँ से पूछा जाएगा? ज़्यादातर सवाल आपका वेक्टर से पूछेगा। उसके बाद आपका सवाल यहाँ पूछ सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से सवाल पूछा जाता है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कैलकुलस जो है ना, कैलकुलस आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलस से आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और ये जितने भी चैप्टर्स आप देखें ना, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भी यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख गया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और डेफिनेट इंटीग्रल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मतलब इतना चैप्टर्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं बाबू। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले इंग्लिश में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए। मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद टेंस की जानकारी होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, वॉइस नरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन से 2 सवाल कभी भी पूछा जाएगा, और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सबसे मिलाकर 3 सवाल। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से लगभग 4 से 5 सवाल पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा जाएगा। 4 से 5 सवाल पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और वॉइस नरेशन से मिलाकर कम से कम 3 से 5 सवाल तक पूछा जा सकता है। तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। टेंस से 1 से 2 सवाल पूछा जाता है, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। बाकी ये देखिए, फ्रेज से सवाल पूछे जाते हैं, फ्रेजर वर्ब आपको याद होना चाहिए, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करना होगा। इडियम फ्रेज से सवाल पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स याद कर लेना, ठीक है ना। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपको पढ़ लेना होगा,
जैसे उसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ लीजिएगा, और अगर इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपका पूरा ग्रामर पर कमांड हो जाएगा। इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल फॉर्म आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। और एक चीज़ और काफ़ी पूछा जाता है, वर्ड मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे राइट, WRITE, WRTE, WRIGHT, तो इसमें कौन सही है, तो इस तरीके से आपको पूछ दिया जाएगा। तो ये सही, तो कहीं ना कहीं मतलब आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और कुछ आपको वर्ड मीनिंग्स रटा दूंगा जो एकदम डिटो क्वेश्चन एकदम पेपर में फंस जाएगा। तो जीके का एसएसआर के लिए सेम, नेवी एमआर के लिए मैंने डिटेल सिलेबस बताया था कि ये टॉपिक्स आप पढ़िए, जो कि नेवी एसएसआर वाले बच्चे भी उसको पढ़ सकते हैं। तो वो वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं देख पाते हैं तो फिर हम यहाँ से आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो आपको कल्चर एंड रिलीजन पढ़ना है, धर्म से संबंधित आपको पढ़ना है। जियोग्राफी में आपका सॉइल हो गया, रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, इनलैंड हो गया, हार्बर्स हो गया, फ्रीडम मोमेंट्स आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। स्पोर्ट्स में क्या होगा, स्पोर्ट्स में चैम्पियनशिप पूछा जाएगा, विनर्स कौन हैं, फिर से टर्म्स पूछा जाएगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स से पूछे जा सकते हैं, डिफेंस वार पूछा जाएगा, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, न्यायवर्स मतलब पड़ोसी देश, और साथ में करेंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, हाँ, और इंडिया हेरिटेज मतलब जो विश्व धरोहर होते हैं ना, वो सब पूछा जाएगा। आर्ट्स पूछा जाएगा, कला से सवाल पूछा जाएगा, आर्ट्स एंड कल्चर, इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स वगैरह। तो मतलब यही है, ये देखिए इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स हो गया, फिर से हेरिटेज से सवाल पूछा जाएगा, आर्ट्स से, डांस से, हिस्ट्री से, नेशनल लैंग्वेज से, और बर्ड से, एनिमल से, सॉन्ग से, फ्लैग से, मोनूमेंट से पूछा जाएगा, कैपिटल एंड करेंसी पूछा जाएगा, फिर से कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशंस, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशंस, अवार्ड एंड ऑथर्स पूछा जाएगा, इमिनेंट पर्सनालिटीज पूछा जाएगा। और ये रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है। रीजनिंग का सिलेबस आपको इसमें से हो सकता है मतलब समझ में नहीं आएगा, तो मैं सीधी सी बात बताता हूँ रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। तो देखिए, आपको सीरीज पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है, एनालॉजी पढ़ना है, क्या एनालॉजी पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है दोस्त, इतना समझ गए। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन पढ़ना है, क्या ब्लड रिलेशन पढ़ लेना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेना है। उसके बाद डिक्शनरी का अरेंजमेंट, मतलब डिक्शनरी में कैसे वर्ड को अरेंज किया जाता है। मान लीजिए एनिमल है और एंट है, तो सबसे पहले डिक्शनरी में किसको अरेंज किया जाएगा, इन दोनों वर्ड्स में। तो इस तरीके से पूछा जाता है। और हाँ, थोड़ा सा नॉन वर्बल रीजनिंग आपको तैयार कर लेना है। कौन सा, नॉन वर्बल, जैसे फिगर वाली रीजनिंग आपको पढ़ लेना है। तो ये कुछ पढ़ लीजिएगा ना, इतना कुछ तो आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। तो नेवी एसएसआर का सिलेबस जो ये है, नेवी एसएसआर का सिलेबस है। दिल से बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं नेवी एसएसआर की तैयारी ही नहीं किया था, मैंने नेवी एमआर का प्रिपरेशन किया था अच्छे से, और बाकी मैंने पेपर दिया और अच्छे मार्क्स आए, और मेरा नेवी एसएसआर भी क्लियर हो गया था। तो आप समझ सकते हैं, नेवी एमआर की तैयारी भी करिए, एसएसआर की भी तैयारी करिए। और हाँ, नेवी एमआर एसएसआर दोनों में सिलेक्शन लेना किस में आसान है, नेवी एसएसआर और नेवी एमआर
दोनों में सिलेक्शन लेना एसएसआर में आसान है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लार्ज अमाउंट होता है, जैसे बहुत ज़्यादा सीट होता है, लगभग 25-26 गुना इसके एमआर में जितनी सीटें आती हैं उसके 25-26 गुना सीटें उसमें होती है एसएसआर में। तो इसलिए इसमें ज़्यादा सिलेक्शन के चांस होते हैं। और हाँ, अप्लाई भी बहुत कम लोग करते हैं। एमआर में मैट्रिक पास सब लोग होता है, तीनों मतलब कोई आर्ट्स से बच्चा कर लिया है 12th या फिर कॉमर्स से कर लिया है तो वो बच्चा एमआर में फिल करता है, लेकिन एसएसआर में सिर्फ साइंस वाले ही, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ही बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो आप एसएसआर की तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एसएसआर, अगर आप एसएसआर के लिए एलिजिबल हैं देन आप मतलब पहला चीज़ कि आपका 10% तो ऐसे ही सिलेक्शन हो गया, बाकी आप सीबीटी निकालिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकालिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप वर्दी को पा जाएंगे। दोस्त, ये कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। और आपकी तैयारी डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की मदद से करवाया जाएगा इस चैनल पर। भाई अकेले में तो थोड़ी ना पढ़ा पाऊँगा, इतना बड़ा सिलेबस है और इतना कुछ ज़रूर करूँगा कि आपके लिए बहुत सारे टीचर्स की यहाँ पर बौछार हो जाएगी और इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी यहाँ पर पढ़ाएंगे भाई, ये वादा करता हूँ आपको। तो ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।